Hello students and welcome to the 14th lecture of trigonometry. In the last class we discussed few problems about the transformation formulas and multiple submultiple angles. In this class also we are going to discuss few problems regarding the transformation formulas and the multiple submultiple angles and through all about the trigonometries. Okay, so let's get started. Let us do this bunch of problem, my dear students. These are very important problems for your council exam point of view. These are very important problem. बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स है, ध्यान से देखो, एक बार समझ जाओ, एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तब होगा। ठीक है, आई मस्ट से इस वीडियो को देखने के बाद, देखने से पहले तो एक बार ही ट्राई करना जरूर। क्वेश्चन सिर्फ देखो, इससे पहले वीडियो को एक बार ट्राई करो। देन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद भी इन सवालों को आप प्रैक्टिस जरूर करना। बिना देखे एटलीस्ट एक बार तुम इसको अपनी कॉपी में करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे मतलब भूल जाओगे कि स्टेप के बाद कौन है, ऐसे बहुत कंफ्यूजन होगा। ओके, लेट्स डू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ 1 minus e tan square beta by 2 is equal to 1 plus e tan square alpha by 2, तो कंडीशन है, हमारा कंडीशन है कि 1 minus e times tan square beta by 2 is equals to 1 plus e times tan square alpha by 2। ये हमें गिवन दिया है, हमें प्रूव क्या करना है कि cos बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंखों के सामने होगा, cos अल्फा माइनस ई बाय 1 माइनस ई cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल्स टू, cos बीटा इज इक्वल्स टू, यही हमें प्रूव करना है कि cos अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई cos अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना है, कभी भी आपको ऐसे tan स्क्वायर बीटा अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 कुछ भी हो और तुम्हें cos बीटा चाहिए, हमें चाहिए कि cos बीटा बराबर यही प्रूव करना है। cos बीटा चाहिए तो इस केस में बहुत मतलब 100% कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का यूज होता है। ठीक है, और कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। जब कभी आपको tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से आपको cos बीटा चाहिए तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंड का यूज होगा। कुछ ऐसे ही टर्म निकालना, 1 बाई tan स्क्वायर बीटा बाई 2 ऐसी एक टर्म जनरेट करना। उसके बाद यहाँ पे अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंड मतलब a माइनस बी बाई ए प्लस बी करोगे तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी करोगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू cos बीटा हो जाएगा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। लेट मी रिमाइंड यू, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी देखो ध्यान से, ऐसे एक टर्म हमें जनरेट करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड को भी ऐसे कंपोनेंट, राइट साइड में भी जो बचा है उसको भी ऐसे ही कुछ करेंगे। तो tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई टाइम्स योर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। इट विल बी 1 बाय tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 माइनस ई रहेगा और नीचे हो जाएगा 1, ऊपर में देखो एक्चुअली कन्वर्ट उल्टा हो गया ना, 1 माइनस ई ऊपर और नीचे एक्चुअली हो जाएगा 1 इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ई tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ध्यान से देखो, ठीक है, समझ में आया?
नॉट ए बिग डील। इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, मतलब ऊपर में एक्चुअली है क्या बेसिकली 1 प्लस ई टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, 1 प्लस ई टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ई टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही है। ओके, नाउ हम यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल्स। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल्स अगर हम यूज करेंगे, यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल्स, तो लेफ्ट साइड में a माइनस बी, लेफ्ट साइड में एक्चुअली कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है ना, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, बस। तो इट बिकम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। देखो पहले माइनस हुआ है तो पहले यहाँ भी माइनस होगा, उसके बाद प्लस होगा। तो 1 माइनस ई माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ई टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 माइनस ई प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ई टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह कौन है भाई, बीटा बाई 2 है। तो दिस इज cos 2 टाइम्स बीटा बाई 2, इज इज cos, इसका डबल मतलब cos बीटा। लेफ्ट साइड सॉर्टेड। ओके, लेफ्ट साइड मिल गया। इसको थोड़ा करेंगे कैलकुलेट तो ये बन जाएगा, वी होप, फिंगर क्रॉस्ड। ठीक, 1, देखो हमें करना क्या है, ये यहाँ पे माइनस है, मतलब इसका साइन भी नेगेटिव ही है, इसका साइन भी नेगेटिव है। और पहले हम जहाँ पे ई नहीं है उसको पहले लिखेंगे, जहाँ पे ई है उसको फिर लिखेंगे। देखो पहले हम लिखेंगे 1, इसका साइन माइनस है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, समझे ना। 1 माइनस, यहाँ पे माइनस ई है और इसका साइन क्या है, माइनस ई टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा शायद। 1 पहले मैं लिखा, ये माइनस ई को 1 माइनस ई लिखा हुआ है, इसका साइन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ लिखा हूँ, और इसका साइन भी माइनस है क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। तो ये है ई टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी हम लिखेंगे, सब कुछ लिखें बराबर, ठीक है। उसके बाद ई बिना ई वाले टर्म 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ई वाला टर्म माइनस ई प्लस ई टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अभी होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे लेते हैं ई कॉमन, मतलब माइनस ई को कॉमन ले जाओ तो कितना बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और ऐसे नीचे कौन बचेगा, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ भी माइनस ई को तुम कॉमन ले आओ, माइनस ई को कॉमन लेने से यहाँ बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। नाउ हम क्या करेंगे, डिवाइड टेन स्क्वायर अल्फा, डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इन बोथ साइड, क्योंकि हमें पता है कि हमें कॉस अल्फा, यहाँ क्या चाहिए, हमें कॉस अल्फा चाहिए। कॉस अल्फा मतलब अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अगर डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर और नीचे, तभी ये हमें मिलेगा, तभी ये हमें मिलेगा। सो डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इन बोथ न्यूमिनेटर, मतलब ऊपर, ओके, उड़िया में क्या दोस्त है, लॉग एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों तरफ हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हम
डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे। देखो इसका मतलब यही है कि सपोज a प्लस बी बाय सी प्लस डी है, यहाँ तुम डिवाइड करोगे बोथ साइड। सपोज a, मतलब जो a है ना ये सब टर्म में डिवाइड होगा, मतलब a बाई ए होगा प्लस b बाई ए होगा प्लस c बाई ए होगा प्लस d बाई ए होगा। ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं और ख़त्म हो गया क्वेश्चन, डोंट वरी। देन अभी हमें मिला कॉस अल्फा बराबर, यार सब में डिवाइड कर दो यार, काम खत्म। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर माइनस है e टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, माइनस e टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, काम खत्म। सो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो ये हो गया आपका वही वाला फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह है अल्फा बाई 2, मतलब इसका डबल। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस दिस इज, ये कैंसिल हो गया, तो e बाय ये हो गया भी कैंसिल, 1 माइनस ये भी कॉस अल्फा है, e कॉस अल्फा। हेंस प्रूव्ड। देखो कितना बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही आला प्रॉब्लम है, मस्त प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ में आया? नोट कर लो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Moving on to our next questions, and this is quite similar to the first one. It's quite similar to the first one. याद दिया है tan theta by 2 is equals to a minus b by a plus b and root tan phi by 2। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव cos theta is equals to a cos phi plus b by a plus b cos phi। देखो क्वाइट सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला इसको कर दो स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर चाहिए पहले, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए थे कुछ उसी तरह से करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी बाई ए प्लस बी टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा थोड़ी है यार, फाई है, टेन स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। अभी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1 बाय, ओके, और एक स्टेप करने के बाद रेसिप्रोकल करेंगे। मैं भी तुम लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। a टेन स्क्वायर फाइव बाई 2 माइनस b टेन स्क्वायर फाइव बाई 2 बाय a प्लस बी। अभी रेसिप्रोकल कर देते हैं तो दिस बिकम्स 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय a टेन स्क्वायर फाइव बाई 2 माइनस b टेन स्क्वायर फाइव बाई 2।
अभी सेम कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल, यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ये करते हैं तो डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं, अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए टेन स्क्वायर फाइव बाई टू माइनस माइनस प्लस बी टेन स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, प्लस करेंगे तो वही साइन रहेगा ए टेन स्क्वायर फाइव बाई टू माइनस बी टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, एंड ये तो हो गया आपका कॉस थीटा, यूजिंग फॉर्मूला दिस बिकम कॉस थीटा। यहाँ पे ए वाले टर्म को एक साथ लिखो और बी वाले टर्म को एक साथ लिखो, तो ए माइनस ए टेन स्क्वायर फाइव बाई टू बी प्लस बी टेन स्क्वायर फाइव बाई टू ए प्लस ए टेन स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस बी माइनस बी टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है। देन ए भी कॉमन जाएगा, सो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए कॉमन जाएगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस बी कॉमन जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय ए कॉमन जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, अगेन बी कॉमन जाएगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू। So now divide, similarly divide 1 plus 10 square 5 by 2 in both numerator and denominator। एक्चुअली न्यूमिनेटर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NR और डिनोमिनेटर को DR लिख दिया हूँ, ठीक है। मतलब ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। सो डिवाइड करने के बाद हमें ये मिला के cos थीटा बराबर ए वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं फाइव बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस बी इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस बी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बाई टू। सिंपल है, समझ गए? ओके, सो दिस इक्वल्स टू कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, दिस इज कॉस फाइव, सो ए कॉस फाइव प्लस दिस इज बी, ये कैंसिल हो गया तो बी बाय ये कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी cos फाइव एंड दिस इज hence proved, सिंपल है। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, बस इस केस में ई वाला कॉन्सेप्ट था, इस केस में ए बाई बी ए प्लस बी का रूट ओवर है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, this is if 2 tan alpha is equal to 3 tan beta, then prove that tan alpha minus beta is equals to sin 2 beta
बाय 5 माइनस कॉस टू बीटा। तो गिवन क्या दिया है, 2 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3 tan बीटा दिया है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 बीटा बाय 5 माइनस कॉस 2 बीटा। तो गिवन से हमें अल्फा माइनस बीटा है, लेकिन ये सब बीटा के फॉर्म में है, ये सब बीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें एक चीज यही मिला कि tan अल्फा इज इक्वल टू 3/2 tan बीटा। इस इक्वेशन को हमें यूज करना है इसी तरह, ठीक है। नाउ LHS क्या दिया है हमारा, LHS tan अल्फा माइनस बीटा। और tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है यार, ये दिस इज tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। लेकिन हमें जो RHS है और सब कुछ बीटा के फॉर्म में है, इसलिए हम अल्फा को tan अल्फा को tan बीटा के फॉर्म में लिख देंगे। तो tan अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 3/2 tan बीटा। तो 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan again a बीटा। So it will be 3/2, ये -1 है, तो बेसिकली दिस इज 1/2 tan बीटा। समझ में आया कि नहीं यार। एंड दिस इज 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये देखो ये नीचे 1 है ना, तो 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा बाई 2, तो 3 tan बीटा माइनस tan बीटा इज 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा इज tan बीटा, और नीचे बाई 2 है, ये 2 हो गया कैंसिल, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल। अभी हमें थोड़ा सा जनरेट करना पड़ेगा। देखो नीचे ऊपर में हमें साइन 2 बीटा चाहिए, और साइन 2 बीटा का फॉर्मूला ऐसे दिमाग में फटाक से आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि साइन 2 बीटा बराबर 2 tan बीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है। तो ये तो हम डिवाइड करके मिल जाएगा, लेकिन ये 2 को जनरेट करने का हमें 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 2 इन द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वी गेट 2 tan बीटा बराबर क्या हो गया, 2 tan बीटा बराबर 2 इंटू 2 4 प्लस 6 tan स्क्वायर बीटा। ओके, 6 tan स्क्वायर बीटा मिल गया हमें। टू tan बीटा है बाय 4 को हम लिखते हैं 5 माइनस 1, ओके। और 6 tan स्क्वायर बीटा को लिखते हैं 5 tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो दिस बिकम्स 2 tan बीटा बाय 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से हमें एडजस्ट, 5 है मतलब हमें 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा चाहिए, और cos 2 बीटा नेगेटिव में है, इसलिए हमें एक नेगेटिव वाला ऐसे टर्म चाहिए, इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो नाउ 2 tan बीटा बाय यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, या -1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अभी समझ में आया आपको। नाउ डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इन बोथ साइड ने, इन बोथ numerator and denominator. So it will be 2 tan beta by 1 plus tan square beta by 5 times 1 plus tan square beta by 1 plus
टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 तो है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो ये ऊपर वाला तो हो गया साइन 2 बीटा बाय नीचे ये कैंसिल, तो 5 माइनस cos 2 बीटा is equals to your RHS and hence proved। समझ में आया आपको? इसको पहले टेन अल्फा माइनस बीटा कर दिए क्योंकि RHS आपका सब बीटा के फॉर्म में है, तो टेन अल्फा की जगह 3/2 टेन बीटा पुट करके ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ा। इसको हम 6 टेन स्क्वायर बीटा को 5 टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर लिखे हैं और 4 को हम 5 माइनस 1 लिखे हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, तो थीटा दे दिया है हमें पाई बाय 2 की पावर n प्लस 1। Then prove that this is equals to 1। ये हमें 1 प्रूव करना है। दिस इज पहले हम एक प्रॉब्लम किए थे, याद करो। 2 की पावर n जो साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर ऐसे कुछ फॉर्म में था। ये कुछ उसी टाइप का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपका LHS दिया है 2 की पावर n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा। 2 स्क्वायर थीटा मतलब 4 थीटा है। ठीक है, 2 स्क्वायर थीटा मतलब 4 थीटा है। देन cos 2 का क्यूब थीटा मतलब कि 8 थीटा है। डॉट 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 cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल्स टू हमें 1 प्रूव करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। देखो ये दिया है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 16 थीटा ऐसे। देखो ये मतलब ये cos स्क्वायर थीटा और cos 2 स्क्वायर थीटा के फॉर्म बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये cos का स्क्वायर मतलब cos थीटा इंटू cos थीटा, ये ऐसा नहीं, ये cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान देना आप लोग। बस इसी केस में इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हमें बस एक साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड में करना है। ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये मतलब अल्टीमेटली सेट हो जाएगा, सेट। ध्यान से मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन थीटा, तो ये 1 बाई साइन थीटा हो गया। ये आराम से नीचे बैठा है और यहाँ पे है 2n साइन थीटा को ले लो अंदर, cos थीटा है, फिर cos 2 थीटा है, फिर cos 2 स्क्वायर थीटा है, डॉट cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। ध्यान से देखो, अभी 1 बाई साइन थीटा इसको आराम से लिख लो, 2 की पावर n को लिख देंगे 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2, और ये हो जाए साइन थीटा cos थीटा cos 2 थीटा ऐसे ऐसे cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। तो दिस बिकम्स 2 साइन थीटा cos थीटा बिकम्स साइन 2 थीटा। ये कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, देन आपका cos 2 थीटा है, देन आपका cos 2 स्क्वायर थीटा है एंड cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा है। इससे पहले हम नहीं लिखे हैं, ये 2 की पावर n माइनस 1 है। 2 की पावर n माइनस 1 को फिर तुम लिखो 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2, एक एक पावर घटाते जाओ। ठीक है, एक एक पावर कम करते जाओ इसके, तो ये बन जाएगा, दिस बिकम्स साइन 4 थीटा। ये सुनो, दिस बिकम साइन 4 थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा ये हो जाए साइन 4 थीटा, देन आपका cos 2 स्क्वायर थीटा मतलब 4 थीटा ही है,
देन अल्टीमेटली cos 2 क्यूब थीटा मतलब 8 थीटा, देन cos 2 की पावर n-1 थीटा। यहाँ पे है 2 की पावर n-2, इसको फिर लिखेंगे 2 की पावर n-3 इंटू 2। कितना देर तक करेंगे यार, एक जनरलाइज टर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फिर cos 8 थीटा, देखो sin 8 थीटा हो जाएगा, ये cos 8 थीटा ऑलरेडी है, फिर इन दोनों मिलके फिर 8 थीटा, फिर यहाँ से एक 2 आएगा और फिर ये लोग बनाएंगे क्या, cos 16 थीटा। तो ऐसे ऐसे गाड़ी चलता जाएगा, ठीक है। जब यहाँ n-3 है तो ये देखो 2 की पावर क्यूब, मतलब 2 की पावर क्यूब है, मतलब जब यहाँ n-n हो जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट अल्टीमेटली ये कितना होगा, ओके, आफ्टर फ्यू स्टेप्स, आफ्टर फ्रॉम n स्टेप, फ्रॉम स्टार्टिंग n स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग से n स्टेप के बाद दिस बिकम्स 1/sin थीटा, ये सिर्फ एक 2 बचेगा, शायद n-1 स्टेप, ओके, लास्ट स्टेप में कर रहा हूँ, सिर्फ 2 बचेगा और साइन बचेगा ऐसे 2 की पावर n-1 थीटा, और ये कॉस हो जाएगा फिर 2 की पावर n-1 थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक बार थोड़ा सा घर बैठ के एनालाइज करना आप लोग, ठीक है, घर बैठ के आराम से एनालाइज करो तो ये आपको खुद ना खुद ये सब मिल जाएगा, डोंट वरी। सो दिस विल बी 2 sin n-3, ये कितना हो जाएगा, ये फिर 2 sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में, फिर sin 2 थीटा होगा, और sin 2 थीटा मतलब यहाँ 2 इंटू दिस मतलब 2 की पावर n थीटा, तो sin 2 की पावर n थीटा बाय साइन थीटा हमारा रिजल्ट हो गया। अगर क्वेश्चन यही भी होता ना, ये भी एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट 2 की पावर n cos थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, ऐसे ऐसे cos फर्स्ट 2 थीटा ना, उसके बाद cos 2 स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 की पावर n-1 थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 की पावर n थीटा बाय sin थीटा। ये भी क्वेश्चन एक हो सकता है, ठीक है, दिस माइट बी ए क्वेश्चन फॉर यू। तो दिस इज नथिंग बट sin 2 की पावर n थीटा, ओके, बाय sin थीटा हुआ है। सो नाउ पुट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट्स पाई बाय 2 की पावर n+1, ओके, इसको समझ में आया शायद आपको। एक sin थीटा मल्टीप्लाई किए, ठीक, एक sin थीटा, एक cos थीटा और एक 2, ये मिलके sin 2 थीटा हो गया। जब भी sin 2 थीटा cos 2 थीटा और फिर और एक 2 को लाके वो sin 4 थीटा हो जाएंगे, फिर sin 4 थीटा, ये भी cos 4 थीटा, sin 4 cos 4 और एक 2 हो जाएगा तो sin 8 थीटा हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आफ्टर कुछ स्टेप्स लास्ट में क्या बचेगा, 2 बचेगा, cos की पावर 2n-1, साइन की पावर ऐसे 2n-1 और थीटा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं इरेज, ऊपर में एक 2 स्टेप मिटाना पड़ेगा यार, ठीक है, ओके। आई होप ऑल आर क्लियर टू यू। देन साइन की जगह पुट करो वही 2 की पावर n थीटा, ये सब पुट करो तो साइन क्या बन जाएगा, 2 की पावर n थीटा की जगह पाई बाय 2 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 बाय साइन थीटा, साइन अगेन थीटा की जगह वही पाई बाय 2 की पावर n+1। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर n है, पाई है, so this can be written as
ध्यान से देखो, दिस कैन बी रिटन एज साइन ए 2 की पावर n पाई बाई 2 की पावर n प्लस 1, यही है, बाय आपका साइन पाई बाय 2 की पावर n प्लस 1। तो इसको हम लिखते हैं, देखो अभी ध्यान से, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, पाई माइनस पाई बाय 2 की पावर n प्लस 1 क्या होता है, इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करो। तो 2 की पावर n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 की पावर n प्लस 1 हो रहा था, पाई पाई कैंसिल, तो 2 की पावर n पाई बाई 2 की पावर n प्लस 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 2n प्लस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2 की पावर n पाई बाय 2 की पावर n प्लस 1 बाय साइन अगेन 2 की पावर n पाई बाय 2 की पावर n प्लस 1। सो ये तो सिंपल है। अभी साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। सो इट विल बी साइन 2 की पावर n पाई, ये तो इसको बस क्या होना था, ये पाई होना था, पाई माइनस पाई बाई 2n प्लस 1, ठीक। तो दिस बिकम्स पाई बाई 2n प्लस 1 बाय साइन पाई बाय 2n प्लस 1। समझे ना, ये पाई है, मैं गलती से मैं लिख दिया ए, दिस इज पाई, हम यहाँ एग्जीक्यूट किए थे, पाई माइनस पाई बाई 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 2n पाई बाई 2 टू द n प्लस 1। सो 2 टू द n पाई बाई 2n प्लस 1 को, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 2 की पावर n प्लस 1। So this is nothing but 1, hence proved। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, थोड़ा सा तो लेंथी प्रॉब्लम है। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वो फर्स्ट वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और सेकंड वाला पार्ट थीटा की जगह वही पुट करने से इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस इतना, दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस इतना। ये आपको खुद करो एक बार, आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड इफ दैट इज गिवन दिया है कि साइन 4 अल्फा बाय ए क्यूब, सॉरी ए दिया है, प्लस कॉस 4 अल्फा बाय बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए प्लस बी दिया है, ये गिवन दिया है। तो प्रूव दैट क्या करना है, टू प्रूव दैट हमें करना है कि साइन 8 अल्फा बाय ए क्यूब प्लस कॉस 8 अल्फा by b cube is equals to 1. This is also very important problem, very important problem। ये 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये प्रूव करना है 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको ध्यान दो। फर्स्ट ये LHS है, इसको ये गिवन पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ए बी और ये हो जाएगा बी साइन 4 अल्फा, ओके, प्लस ए कॉस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस बिकम्स बी साइन 4 अल्फा प्लस ए कॉस 4 अल्फा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी है। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये ए बी साइन 4 अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन 4 अल्फा प्लस ए बी कॉस 4 अल्फा।
इज इक्वल्स टू है ए बी, इज इक्वल्स टू ए बी। पहले हम ए स्क्वायर कॉस 4 अल्फा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 अल्फा को एक साथ लिखते हैं। ए स्क्वायर कॉस 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन 4 अल्फा हो गया। हम इन दोनों टर्म से अभी ए बी कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी। सो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन 4 अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस है, ए बी कॉमन है, साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 4, साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टर्म क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। और दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। तो इस केस में जो ए है वो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और बी है कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। सो इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन 4 अल्फा कॉस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी, इज इक्वल्स टू ए बी है। सो इट विल बी ए स्क्वायर कॉस 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन 4 अल्फा प्लस ए बी इंटू दिस इज 1 माइनस ए साइन स्क्वायर होगा 2ab ना, ए की जगह हाँ साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी है। ये देखो मतलब साइन स्क्वायर ही है, मतलब ये ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इट मीन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ ए स्क्वायर कॉस 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन 4 अल्फा, तो ये कितना बन गया यार, ए बी इंटू 1 इज ए बी माइनस 2ab साइन 4 अल्फा, सॉरी साइन 4 नहीं स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये ए बी अभी कैंसिल हो गया और इसको भी फिर ध्यान से देखो, दिस कैन बी रिटन एज ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज बी साइन अल्फा का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2a इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बी साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब 2ab साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, अभी कैंसिल हो गया ab तो ये अभी 0 है। तो ये दिस इज नथिंग बट देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है 4 स्क्वायर स्क्वायर, देखो बहुत स्क्वायर फॉर्म में कंफ्यूजन, देखो ये ए कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, ये बी साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस बिकम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 0 ही है। सो हम लिख सकते हैं ए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन राइट ए कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, a cos square alpha is equals to b sin square alpha. So we can write here now we can write there cos square alpha by a, और यू कैन से पहले साइन स्क्वायर को लिखो, साइन स्क्वायर अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय बी।
और एक थ्योरी जो यहाँ यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर a बाय b इज इक्वल टू c बाय d होता है, देन वी कैन राइट a बाय b इज इक्वल टू c बाय d इज इक्वल टू a प्लस c बाय b प्लस d। ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट, ये मतलब रेशियो का कॉन्सेप्ट है। a बाय b इज इक्वल टू अगर c बाय d है, देन वी कैन राइट a बाय b इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई डी प्लस डी भी हम लिख सकते हैं। सो इन दिस केस वी कैन राइट साइन स्क्वायर अल्फा बाई ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई ए प्लस बी, मतलब ये दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई दिस प्लस दिस हम लिख सकते हैं। So we can write sin square alpha by a is equals to cos square alpha by b is equals to 1 by a plus b is equals to 1 by a plus b। ठीक है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम नोट करो अभी कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई बी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी। अभी इसको हम मतलब इतना जब हम कैलकुलेशन किए बस इसी के लिए कि ये टर्म इक्वल हो जाए। इस टर्म आने के बाद हमें ये पता है कि दिस विल बी सेम। नाउ इधर देखो अभी, हाँ हो जाएगा शायद। अभी हम फर्स्ट इन दोनों को एग्जैक्ट देखते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी है, तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई ए प्लस बी। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाई ए प्लस बी। साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं ए बाई ए प्लस बी एंड कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं बी बाई ए प्लस बी, यहाँ से आ गया। Similarly, now अभी कंसिडर हमें जो भी प्रूव करना है उसका LHS को पकड़ो। LHS है आपका साइन 8 अल्फा बाय ए क्यूब प्लस कॉस 8 अल्फा बाय बी क्यूब। तो साइन 8 अल्फा को हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा का पावर 4 है बाई ए क्यूब है, प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा का पावर 4 है बाई बी क्यूब है। तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिखेंगे ए बाई ए प्लस बी, ए बाई ए प्लस बी का पावर 4 बाई ए क्यूब है। यहाँ है बी बाई ए प्लस बी की पावर 4 बाई बी क्यूब है। सो वी कैन राइट दिस इज, देखो ये a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 बाय ए प्लस बी का पावर 4 इंटू ए क्यूब प्लस बी की पावर 4 बाय ए प्लस बी की पावर 4 इंटू बी क्यूब इंटू बी क्यूब। तो अभी देखो ए क्यूब से A4 कैंसिल, मतलब सिर्फ एक a बचा, यहाँ b बचा, तो यहाँ बचा a बाय ए प्लस बी का पावर होल 4 प्लस b बाय ए प्लस बी की पावर होल 4। ओके, दोनों में होल 4 बचा है, बस खत्म प्रॉब्लम। अभी एलसीएम तो a प्लस बी का पावर होल 4 जा रहा है, a प्लस बी की पावर होल 4 और ऊपर है सिर्फ a और यहाँ सिर्फ b, तो ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1 बाई ए प्लस बी की पावर होल क्यूब एंड दिस इज योर RHS एंड हेंस प्रूव्ड। देखो बहुत थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है, आप पहले थोड़ा सा अगर जो भी डाटा दिया है उसको आप कैलकुलेट करोगे, ये जो थ्योरी दिया है मतलब गिवन दिया है
इसको आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा 5-10 स्टेप के बाद तुम्हें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई बी। उसके बाद तुम इसको इसी जो रूल पे हमने बताया था कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय बी प्लस डी लिख सकते हैं। उसी थ्योरी से हम ये इसको यूज़ करेंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। ये मिल जाने के बाद नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी। साइन स्क्वायर अल्फा को हम ए बाई ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर अल्फा को बी बाई ए प्लस बी, और यहाँ पुट कर देंगे तो ऐसे नहीं, देखो ये ए बाई ए प्लस बी का होल फॉर्म मतलब ऊपर के जो नीचे मतलब नीचे आ जाता है, तो ये ए प्लस बी का पावर 4 डिनोमिनेटर पे है, ये ऐसे डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये ए क्यूब ए की पावर 4 कैंसिल, एक ए बचेगा या एक बी बचेगा, दोनों के नीचे सेम है। एलसीएम ए प्लस बी की पावर होल 4 ए प्लस बी बाई ए प्लस बी की पावर होल 4 दैट इज 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब। सो दैट्स इट। Pause the video to note it down. Moving on to question number 6. Next question is question number 6. ये है if 2 tan alpha by 2 is equals to tan beta by 2 है, then हमें यही प्रूव करना है कि 3 plus cos alpha is equals to 3 plus 5 cos beta by 5 plus 3 cos beta। तो यही तो सिंपल है कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू tan बीटा बाई 2 बाई 2। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 बाय tan बीटा बाई 2। यूज करके कंपोनेंट डिविडेंड तो इट बिकम्स, स्क्वायर तो करना भूल ही गए, ठीक है। बस tan बीटा है, अल्फा बाई 2 है, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो कंपोनेंट डिविडेंड यूज करने से कोई फायदा नहीं है स्क्वायरिंग, क्योंकि जो कॉस जो ये पे पढ़े थे दिस सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम ये मिलेगा 1 बाय tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 बाय tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अभी हम यूज करेंगे यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ओके, ये हो गया आपका cos अल्फा इज इक्वल्स टू 4 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 4 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बीटा बाई 2। देखो इसको हमें इतना बनाना है, नहीं तो रिवर्सली प्रूव कर लो। तो ये आपका LHS हम दिए थे, दिस इज योर यस, एक पार्ट हमें मिला था, ये इक्वेशन 1 मान लो। अभी इक्वेशन 2 पे आओ कि कंसिडर 3 प्लस 5 cos बीटा बाय 5 प्लस 3 cos बीटा। cos बीटा की जो फॉर्मूला है, cos बीटा को हम यूज करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। cos बीटा का यही फॉर्मूला है, हम यूज करेंगे बोथ साइड। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो ऐड करते हैं तो देखो एलसीएम तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बोथ साइड, तो 3 इंटू इतना प्लस 5 इंटू इतना और बाकी कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2
plus 5 into 1 minus tan square beta by 2 by 5 plus 5 into 1 plus tan square beta by 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो यहाँ पे भी जो है वो डिवाइड हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, वो दोनों कैंसिल हो गया, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, समझ में आया। इसके नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 है, इसके नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, दोनों कैंसिल हो गए। स्क्वायर करो 3 प्लस 1 5, ये 5 प्लस 1 5, तो कितना हो रहा है 8। ओके, लिख देते हैं यार, 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाय 5 इंटू 1 5, ये 5 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो 5 और 3 हो गया 8 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाय ये भी हो गया 8 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाय 4 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, 4 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाय 4 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया। देन इट बिकम, दिस इज आवर इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ भी लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट cos alpha is equals to 3 plus 5 cos beta by 5 plus 3 cos beta। ओके, समझ में आया? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड hence proved। So that's it student, that's it for today's class. In next class we are going to discuss some more problem about this trigonometric functions. So bye bye, take care, see you in the next class.